प्रदेश में आज कई बड़े मुद्दे सुर्खियों में हैं। कहीं सरकारी अनाज की गुणवत्ता पर सवाल है तो कहीं अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट की सख्ती। मिलावट और नकली कीटनाशक के खिलाफ कार्रवाइयों से लेकर भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त के एक्शन तक। और मौसम की बात करें तो मानसून फिर सक्रिय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरों से। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने भारत माता को नमन किया। प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा। एमपी में सरकारी अनाज पर सवाल। मंडला का गेहूं खराब। नर्मदापुरम मूंग खरीदी में गड़बड़ी। ग्वालियर के बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त। 5 साल का रिकॉर्ड लेकर पहुंचा नगर निगम। दमोह में 3 भाइयों को 17 साल बाद न्याय। हाईकोर्ट ने हत्या मामले में किया बरी। त्योहारों से पहले मिलावट पर शिकंजा। प्रदेश भर में नकली पनीर, मावा और घी जब्त। एनालॉग पनीर पर एनएचआरसी सख्त। एफएसएसएआई और राज्यों से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सतना में भारी बारिश से हालात बिगड़े। अस्पताल में पानी भरा। नहर फूटने से फसलें बर्बाद। एमपी मेट्रो सरकारी अस्पताल निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी। डॉक्टरों की कमी बनी वजह। सतना जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल। ओटी की छत से पानी और फॉल्स सीलिंग गिरी। सीहोर में नकली कीटनाशक नेटवर्क का खुलासा। 1.25 करोड़ से ज्यादा की सामग्री जब्त। भोपाल सीवरेज प्रोजेक्ट में लापरवाही पर कार्रवाई। 5 एजेंसियां ब्लैकलिस्ट। इंदौर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। अधिकारी की 2.53 करोड़ की संपत्ति जांच के घेरे में। सिंगरौली में सुरक्षा गार्ड पर कबाड़ियों का हमला। सरकारी गन और मोबाइल लेकर फरार। उज्जैन एयरपोर्ट की पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया शुरू। 18 सितंबर को जनसुनवाई। एमपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून। 4 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। बरगी बांध से गेट खुलने की संभावना। भोपाल में विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पहुंचकर भारत माता को पुष्प अर्पित कर नमन किया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने संदेश में राज्य के विकास, जनसहयोग, अर्थव्यवस्था, निवेश सहित कई तथ्यों का जिक्र किया। उन्होंने संदेश में आम जनता के साथ साथ किसानों पर बात की। इससे पूर्व शुक्रवार सुबह उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ के बाद भोपाल में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं जबलपुर में तैराकों ने नर्मदा में लगातार 8वें वर्ष में अनूठी तिरंगा यात्रा निकाली। देवास में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। जबलपुर के धान घोटाला संज्ञान में आने के बाद एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश स्तर पर जांच के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं और एमपी एससी/एसटी और एओडब्ल्यू से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। जबलपुर में सामने आए करीब 34 करोड़ रुपए के धान परिवहन घोटाले की राज्य स्तरीय जांच कराई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी अनाज के भंडारण और खरीदी को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। मंडला में करीब 70 लाख रुपए का गेहूं कीड़ों की वजह से खराब होने की बात सामने आई है। वहीं नर्मदापुरम में 28 करोड़ 14 लाख रुपए की मूंग में मिट्टी और अन्य पदार्थ मिलने के मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। खास बात यह है कि जिन 2 वेयर हाउस पर एफआईआर दर्ज हुई वहां दोबारा मूंग खरीदी शुरू कर दी गई। ग्वालियर की बदहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम को 5 साल का पूरा हिसाब फाइलों में लेकर कोर्ट पहुंचना पड़ा। 2021 से 2026 तक सड़क निर्माण, मरम्मत, पैचवर्क और खर्च से जुड़े दस्तावेज मिनी ट्रक भरकर पेश किए गए। अब हाईकोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज कामों का मौके की सड़कों से मिलान कराएगा। इसके बाद 3 वरिष्ठ वकीलों की विशेष जांच कमेटी बनाई गई है जो प्रमुख सड़कों और चौराहों का निरीक्षण करेगी। पिछली रिपोर्ट में 129 प्रमुख सड़कों में सिर्फ 62 चलने लायक मिली थी, जबकि 24 पूरी तरह और 34 आंशिक रूप से खराब बताई गई थी। दमोह पुलिस की साजिश से 3 भाइयों ने 17 साल जेल का दर्द झेला। दमोह जिले के मड़ियादो क्षेत्र में वर्ष 2009 में हुई प्यारेलाल की हत्या के मामले में 3 भाइयों तुलसीराम, मोहनलाल और हरप्रसाद को झूठा फंसाया गया था। 2012 में निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 17 साल बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाते हुए तीनों को बरी कर दिया। इस लंबी कानूनी लड़ाई में परिवार को अपनी 6 एकड़ जमीन और बड़ा मकान तक बेचना पड़ा। त्योहारों से पहले प्रदेश भर में खाद्य मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। मुरैना में 3 डेयरियों से 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी। सतना के नागौद में चाउमीन में कीड़ा मिलने की शिकायत के बाद रेस्टोरेंट से चाउमीन और पनीर की सैंपल। खंडवा में एनालॉग पनीर की आशंका पर करीब 6 लाख रुपए का 17 किलो पनीर एवं 2 प्रतिष्ठानों से 850 किलो से ज्यादा घी जब्त किया गया है। जबलपुर में भी डीमार्ट से 215 किलो घी और 25 किलो पनीर जब्त हुआ। ग्वालियर में 6 डेयरियों से करीब 302 किलो पनीर जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
एनालॉग पनीर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर सवाल उठाते हुए एफएसएसएआई और सभी राज्यों से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इसके कानूनी दर्जे, गुणवत्ता, पोषण, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं को दी जा रही जानकारी का ब्यौरा तलब किया है। राज्यों से निर्माण, बिक्री, होटल, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल, जांच और कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है। वहीं उज्जैन की नागदा में दूध उत्पादकों की हड़ताल के बाद दूध के दाम बढ़ाने पर सहमति बनी है। एसडीएम की बैठक में 5.5 फैट दूध 50 से बढ़कर 55 और 6.5 फैट दूध 60 से बढ़कर 65 रुपए लीटर हो गया है। सतना में गुरुवार रात से जारी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस आपदा का सबसे ज्यादा असर तराई क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां चारों तरफ पानी भर गया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कोटर अस्पताल के भीतर पानी घुस चुका है, जिसके चलते वहां भर्ती सभी प्रसूताओं को सुरक्षा के लिए तुरंत जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। इसके साथ ही धारकुंडी आश्रम का प्रसिद्ध झरना भी भारी बारिश की वजह से उफान पर आ गया है। इसी बीच कोटर तहसील के अबेर गांव में हनुमान मंदिर के पास बाणसागर की मुख्य नहर अचानक फूट गई। नहर टूटने से तेज बहाव के साथ पानी खेतों में घुस गया, जिसने 50 से भी ज्यादा किसानों की फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया। प्रदेश में जल्द ही सरकारी अस्पताल ठेके पर चलेंगे। पहले चरण में 18 अस्पतालों का चयन किया गया है। निजी एजेंसी प्रबंधन और डॉक्टर उपलब्ध कराएगी। मौजूदा स्टाफ को ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा, लेकिन उनकी सेवाएं कब तक ली जाएंगी, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले चरण में देवास, गुना और रीवा के 18 स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों समेत 41 कर्मचारियों की व्यवस्था होगी। सेवा प्रदाता एजेंसी अस्पतालों के संचालन, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी। बताया जा रहा है शासन ने डॉक्टरों की कमी के चलते ये निर्णय लिया। सतना जिला अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां एनेस्थीसिया विभाग की फॉल्स सीलिंग 2 बार गिर चुकी है, जबकि मेजर ओटी 1 में छत से गंदा पानी टपकने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। फिलहाल ऑपरेशन ओटी 3 में किए जा रहे हैं। वहीं सतना के कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने पहुंचे सर्पदंश पीड़ित मरीज को अस्पताल में बेड और बोतल टांगने के लिए स्टैंड तक नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक मरीज का इलाज तो शुरू कर दिया गया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें बोतल हाथ में लेकर ही चलना पड़ा। सीहोर जिले में नामी कंपनियों के ब्रांड के नाम पर नकली कीटनाशक बाजार में खपाने वाली नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कृषि विभाग और पायरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया की टीम ने सीहोर और भैरुंदा क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा की सामग्री जब्त की। कार्रवाई में नकली कीटनाशक, रसायन, पैकिंग सामग्री और पैकेजिंग मशीनें मिली। भैरुंदा के श्रीराम कॉलोनी स्थित एक घर और गोदाम में 4 महिलाएं कथित नकली कीटनाशकों की पैकिंग करती मिली। यहाँ इंडोफिल, बियर क्रॉप साइंस, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के नाम की पैकिंग सामग्री भी मिली। भोपाल में अमृत 2.0 के तहत चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति पर नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल की 2 समेत प्रदेश की 5 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इनमें जयवरुदी इंफ्राकॉन और एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट शामिल है। विभाग ने परियोजनाओं में देरी को लेकर नोटिस और जवाब की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। अब ब्लैकलिस्ट अवधि में इन एजेंसियों की नई निविदाओं में बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। इंदौर नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने उनके इंदौर स्थित 2 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जांच में करीब 80 लाख रुपए की वैध आय के मुकाबले 2.53 करोड़ रुपए की संपत्ति और खर्च सामने आया है। वहीं उज्जैन में तहसीलदार रूपाली जैन के खिलाफ किसान ने 15,000 रुपए प्रति बीघा रिश्वत मांगने और आदेश पत्रक में कथित हेराफेरी की शिकायत लोकायुक्त से की है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले में जांच की मांग की गई है। सिंगरौली की एनसीएल जयंत परियोजना में ड्रिल मशीन का केबल काटने से रोकने पर डीजीआर सुरक्षा गार्ड विजय तिवारी पर कबाड़ियों के समूह ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनकी सरकारी गन व मोबाइल लेकर फरार हो गए। हमले में गार्ड के हाथ और माथे पर कुल 18 टाके आए हैं। वहीं ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में बिजली मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे कर्मचारी पर मकान मालिक ने अपने 3 पालतू कुत्ते छोड़ दिए। पिटबुल, रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड के हमले में कर्मचारी रविंद्र सिंह रजावत गंभीर रूप से घायल हो गए। उज्जैन में नए एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। 135.97 हेक्टेयर में बनने वाले इस एयरपोर्ट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 सितंबर को ग्राम नरवर में जनसुनवाई होगी, जहां स्थानीय लोग सुझाव, आपत्ति और शिकायत दर्ज करा सकेंगे। एयरपोर्ट की पीक आवर्स क्षमता 450 यात्रियों की होगी। परियोजना पर 147 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होंगे।
मौजूदा दत्ताना मताना हवाई पट्टी का कायाकल्प कर 1800 मीटर लंबा नया रनवे बनाया जाएगा, जिससे ATR 72 जैसे विमान उतर सकेंगे। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश एवं सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश की संभावना है। प्रदेश में अब तक 524.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 12% कम है। जबलपुर के बरगी-बांध के गेट कभी भी खुल सकते हैं। डैम प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ जलस्तर 420.15 मीटर तक पहुंच गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।